अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोगों ने जाना था आटा गूंदने वाली मशीन लेने के लिए और इस मशीन का वेट मैं तकरीबन 8 माह से कर रही थी। मैं वेट कर रही थी कि कोई अच्छी सी ऑफ़र लगे और मैं जाके ले लूँ। और अभी जो है वो मैंने बाय भी कर ली है। इसको मैंने यूज़ भी किया। इसका यूज़ कैसा रहा मेरे लिए और मुझे क्या मुश्किल हुई इसका यूज़ करते हुए, वो आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसकी प्राइस और इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होंगी वो मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये किस तरह से काम करती है, आप लोग इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग भी आटा गूंदने वाली मशीन बाय करना चाहते हैं तो आप लोग कौन सी बाय करें। अभी हम लोग जो हैं वो मॉल में पहुंच चुके थे और हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि कोई अच्छी सी ऑफ़र लग जाए तो हम लोग इस मशीन को बाय कर लें। अभी जैसा कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की काफ़ी ऑफ़र्स चल रही हैं। यहाँ पे हम लोग आ गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में और हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ पे जो आदमी था वो डेमो दे रहा था कि ये किस तरह से काम करती है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे जो है वो तकरीबन 3 से 4 कंपनीज़ की ऑफ़र चल रही थी जिनमें हर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ मौजूद थी। ज़्यादातर सामान जो था वो किचन की चीज़ों का था, लाइक चॉपर हो गया, ब्लेंडर हो गया और इस तरह की चीज़ें जो भी किचन में यूज़ होती हैं। ये डेमो दे रहा था कि ये किस तरह से काम करता है। नहीं है ना, नहीं ऑटोमेटिक प्री हीट हो जाएगा इसमें। प्री हीट हो जाएगा। बीफ भी बना सकते, बीफ, चिकन फ्राई, फिश, प्रॉन्स। तो बस हम लोग देख रहे थे, एक दो कंपनीज़ के हम लोगों ने देखे एयर फ्रायर। उसके बाद जो है हम लोग इस यहाँ पे बुक्स वाले सेक्शन में आ गए थे, स्टेशनरी वाले में। और हमें चाहिए थी बच्चों के लिए फ़ाइल्स, मेरे बेटे को स्कूल में चाहिए थी तो मैंने सोचा साथ में लेके जाते हैं। बस यहाँ पे हम लोगों ने परचेज़ कर ली हुई थी दोनों चीज़ें। और बच्चों के लिए ले रहे थे हम लोग डोनट्स। यहाँ पर आप लोग प्राइस देख सकते हैं और इसकी वारंटी जो थी वो 2 साल की थी और जो प्राइस थी वो थी 90 बीडी, 90 बहरीनी दिनार। सऊदी रियाल में देखा जाए तो 900 रियाल बनते हैं और 900 रियाल की ये दोनों चीज़ें हमें मिली थी। और बस अभी हम लोग इसको ओपन करेंगे और इसमें बहुत ही मज़े मज़े के फंक्शन हैं और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे इन दोनों चीज़ों को बाय करके, क्योंकि जब आप लोगों को किस चीज़ का वेट होता है ना तो फिर आप लोग बड़ा ही एक्साइटेड होते हो उसको लेने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए। और आटा गूंदने वाली मशीन तो मुझे चाहिए ही चाहिए थी, लेकिन हस्बैंड को एयर फ्रायर भी चाहिए था और वो भी बहुत ही एक्साइटेड थे इसको खोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी देर से सोचा हुआ था कि वो एयर फ्रायर लेंगे, क्योंकि उनको भी कुकिंग की नई नई रेसिपीज़ ट्राई करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और वो अक्सर ही ट्राई भी करते हैं। और उनको जो है वो ऑयली खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, लाइक जो नॉर्मली सालन वगैरह बनता है उनको नहीं इतना अच्छा लगता और बोलते हैं कि ऑयल कम यूज़ किया करो, उनको हार्ट बर्निंग होती है। इसलिए जो है अभी एयर फ्रायर में हम लोग कम ऑयल में चीज़ें बनाया करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या ट्राई किया वो भी आगे चल के शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है वो आटा गूंदने वाली मशीन भी खुल चुकी थी और ये बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी लग रही थी। और इसके साथ जो है वो 3 अटैचमेंट्स थी और एक जो था वो बीटर था, एक जो थी वो हुक आटा गूंदने के लिए थी और एक जो हुक थी वो क्रीम को बीट करने के लिए थी, लाइक विपिंग क्रीम वगैरह जो हम लोग बीट करते हैं किसी भी केक वगैरह बनाने के लिए। और इस मशीन की जो पावर थी वो थी 1000 वोल्टेज। लेकिन एक चीज़ जो इसमें मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये थी कि इसकी वायर जो है वो थोड़ी छोटी थी, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी। और ये जो है वो मेरे किचन के स्विच तक भी नहीं आ रही थी, इसके लिए मुझे अलग से वायर जो है वो सेट करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो एयर फ्रायर था इसकी वायर भी थोड़ी सी छोटी थी, लाइक बिल्कुल ही स्विच के साथ कोई टेबल वगैरह हो जाए तो उसके ऊपर हम लोग रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने हस्बैंड को बोला है कि आप मुझे स्विच लगा दें किसी तरीके से, तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह किस तरह से इसको सेट करते हैं। इसको मैंने बस इसकी जगह से हटा के थोड़ा सा शेल्फ़ के कॉर्नर पे रख के तो यूज़ तो किया है 1-2 दफ़ा, लेकिन इसका जो प्रॉपर कोई इंतज़ाम है वो करना पड़ेगा अभी। यहाँ पे इसको मूव करना जो है वो बहुत ही इजी है और वैसे भी इनका वेट जो है बहुत ही कम है, लाइट वेट हैं दोनों चीज़ें। और ये नीचे जो है इसके हुक्स लगी हुई हैं, रबड़ लगी हुई हैं जो कि स्टिक हो जाती हैं शेल्फ़ के साथ। और यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि आटा गूंथती हूँ और ट्राई करती हूँ कि किस तरह से बनता है। यहाँ पे जो है वो मैं बहुत ही पहली दफ़ा इसको यूज़ कर रही थी, अभी तक मैं इसको 2 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। और जब मैंने इसको पहली दफ़ा यूज़ किया तो मैंने आटे को छान लिया था, पूरे आटे को। और यहाँ के आटे में और पाकिस्तान के आटे में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और वो भी आगे चल के बताती हूँ कि क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा आटा लिया, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डालना शुरू कर दिया
मैं नॉर्मली जो है वो पतला पतला आटा ही गूंथती हूँ, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला इसमें, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा ही पतला हो गया था इसका बैटर, इसलिए फिर मैंने थोड़ा इसमें ड्राई आटा डाला। और यहाँ पे जो है वो आटे की मिकदार थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और आटा गूंथते हुए ये थोड़ा सा ऊपर आ रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा था। और बस थोड़ी देर बाद जो है आटे की कुछ ये कंडीशन हो गई थी, लेकिन मुझे इतना सेटिस्फाइंग नहीं लगा जब मैंने पहली दफ़ा आटा गूंथा था, क्योंकि जो मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी उसमें जब आटा गूंथ जाता है तो आपका पूरा बाउल जो है वो क्लीन हो जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बस मैं यही देख के बस थोड़ी सी परेशान हो गई थी कि पता नहीं अभी ये सही काम करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जो आटा था वो वाला वो भी मैंने यूज़ किया। रोटी तो बहुत ही अच्छी बनी, उससे भी सॉफ्ट बनी थी रोटी उससे भी, और आटा जो था वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ था। और मैंने उसको सेट करके जो है वो रोटी के लिए यूज़ कर लिया था। थोड़ा सा पतला हो गया था लेकिन ठीक रोटी बन रही थी। सो 2 दिन के लिए मैंने वही आटा यूज़ किया, और नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाने लगी आटा तो मैंने बोला कि अभी मैंने थोड़ा सा ध्यान रखना है और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ। और इस टाइम पे जब मैंने आटा लिया तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छाना, और छाने बगैर ही मैंने इसको डाल दिया था सीधा बाउल में। और यहाँ पे जो है नमक डाल के मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी, और कितने नंबर पे रखना है, कितनी स्पीड इसकी रखनी है वो भी मैं बताती हूँ। और इस दफ़ा जो है वो मैंने पानी भी थोड़ा अंदाजे के मुताबिक ही डाला था। सो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया, उसी हिसाब से मैंने पानी ले लिया, और पानी को मैं आहिस्ता आहिस्ता डालती गई। और यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे मेरे पास, उन्होंने बोला कि हम लोग भी साथ में हेल्प करवाते हैं। और बस यहाँ पे बेटा जो है वो पानी डाल रहा था, और दूसरा बेटा जो है इसने बटन ऑन किया हुआ था। सो यहाँ पे जब मैंने दूसरी दफ़ा आटा गूंथा तो बहुत ही अच्छा बना था, और बहुत ही सेटिस्फाइंग भी गूंथ गया था आटा, क्योंकि दूसरी दफ़ा जो है वो मैंने पानी थोड़ा कम यूज़ किया था। और वैसे भी पहली दफ़ा जो है वो मैंने थोड़ा सा वार्म वाटर डाला था, और सेकंड टाइम पे मैंने थोड़ा नॉर्मल वाटर ही डाला था इसमें। यहाँ पे मशीन के साथ जो अटैचमेंट्स दी हुई हैं उसका बताया हुआ है कि आप लोगों ने कितने नंबर पे इसको रखना है, कितनी स्पीड रखनी है। और आटा गूंथने वाली जो हुक थी उसके लिए 2 की स्पीड बताई हुई थी, और बाकी जो व्हिपिंग क्रीम के लिए थी वो डिफरेंट थी, और केक वगैरह बीट करने के लिए जो थी वो डिफरेंट थी। सो आटा गूंथने के लिए जो स्पीड थी वो 2 पे थी, और हम लोगों ने 2 पे ही रखा इसको। और पहले दिन जब मैंने गूंथा था तब मैंने 1 पे रखा था, और मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था इसके ऊपर। तो बस जब दूसरी दफ़ा गूंथा तो माशाल्लाह आटा बहुत ही अच्छा गूंथा था, बहुत ही सेटिस्फाइंग था, और पूरा बाउल जो था वो भी बहुत ही अच्छे से क्लीन हुआ था। सो बस मैं इस चीज़ को देख के बहुत ही सेटिस्फाई हो गई थी। और बस जो लास्ट मसला मेरा रह गया था वो भी आगे चल के शेयर करती हूँ कि लास्ट मसला क्या था मेरा। और यहाँ पे जो है बस पास खड़े होके आप लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ता है इसको, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बाउल कितना अच्छे से क्लीन हो गया है और बिल्कुल ही साफ़ हो गया था। मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि इस तरह से आटा बने इसमें। सो मैं इस मशीन को लेके बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी रमज़ान आने वाला है तो मुझे रमज़ान में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और आपने भी अगर ये मशीन बाय करनी है तो आप लोगों ने बस यही कोशिश करनी है कि जो इसकी पावर हो वो तकरीबन 1200 वोल्टेज तक हो या 1000 वोल्टेज तक हो, इससे लेस हो तो आप लोगों ने नहीं बाय करनी। और पाकिस्तान में भी जो 1-2 मशीनें चली हुई हैं, एक तो शायद सेको है और एक जो है वो अब्दुल्ला है। और अब्दुल्ला वाली जो है वो मुझे देखने में भी इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, और जो सेको है वो मुझे अच्छी लगी है, और वो भी आई थिंक थोड़ी इसी तरह की है, उसकी पावर भी इतनी है 1000 वोल्टेज की है। और मैंने मशीन बाय करने से पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्च की थी मशीनों के बारे में कि कौन सी कंपनी की ठीक रहेगी। और हम लोगों ने जो ली है वो ब्लैक एंड डेकर की है, और यहाँ पे यही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल थे, और ये मुझे यूज़ करने में काफ़ी अच्छी लगी है। लेकिन बस मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि जो इसकी हुक है इसके ऊपर आटा क्यों इस तरह से जमा हो जाता है। हो सकता है मैंने थोड़ा ज़्यादा आटा ले लिया हो इसलिए ये ऐसे जमा हो जाता है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता भी जब एक्सपीरियंस होगा तो फिर उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा कम आटा यूज़ किया करूँगी। तो अभी देख सकते हैं आप लोग आटे की फ़ाइनल लुक। आटा जो है वो बहुत ही पतला सा और बहुत ही नरम सा आटा गूंदा है, और बस गुन के बहुत ही अच्छा हो गया था ये। क्योंकि हाथ से जब मैं आटा गूंद रही थी ना तो मैं ज़्यादातर एक हाथ से ही गूंदती थी, और काफ़ी देर हो गया, तकरीबन 1 साल हो गया मेरी फ़िंगर पे कट लग गया था लेफ़्ट हैंड की फ़िंगर पे। तो उसके बाद जो है मैं उससे आटा नहीं गूंद पाई, तो इसलिए फिर मैं बस एक हाथ से ही गूंद रही थी। और मैंने सोच लिया था कि मैंने आटा गूंदने के लिए मशीन ले लेनी है ताकि अच्छे से आटा गूंद सके। और अभी जो है वो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी। और लास्ट चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई इस मशीन में वो ये है कि
जब मैं आटा गूंथती हूँ तो इसको मुझे पूरा ही अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। लाइक जो इसका ऊपर हुक बनी हुई है इसको मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया था। 2 दफ़ा मैंने यूज़ किया है लेकिन दोनों दफ़ा जो है वो आटा ऊपर तक लग जाता है और अगर इसको क्लीन नहीं करेंगे आप लोग तो ये ड्राई हो जाएगा और जो कि बहुत ही फिर लाइक हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होगा अगर इसको अच्छे से सफाई नहीं की जाएगी तो। इसलिए फिर मुझे हर दफ़ा यही होता है कि आटा वगैरह गूंदने के बाद मैं इसको ऊपर से भी अच्छे से क्लीन करूं। या शायद अभी न्यू है तो इसलिए मुझे हो रहा है कि इसको बहुत ही अच्छे से मैं क्लीन करके रखूं, लेकिन नहीं, मुझे हमेशा चीज़ें जो हैं वो साफ़ सुथरी पसंद हैं। लाइक अभी एक चीज़ ली है तो उसकी टेक केयर करना भी ज़रूरी है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ बाय करूँ तो उसकी हिफाजत भी ऐसे ही करूँ जैसे हम लोग जब नई लेते हैं तो उस टाइम पे करते हैं। अभी जब नेक्स्ट टाइम आटा गूंदूंगी तो कोशिश करूँगी थोड़ा सा कम आटा लूँ और फिर हो सकता है कि आटा ऊपर तक ना लगे। और लेकिन मैं इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने हस्बैंड को थैंक यू बोला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ से नवाजा। आप लोग भी कोशिश किया करें कि अल्लाह ताला का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा किया करें जो भी अल्लाह ताला ने हमें दिया। और बस मैं भी अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ जब भी मुझे कोई चीज़ मिलती है। तो वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं अपने लिए कोई चीज़ लेती हूँ, अपने घर के लिए कोई चीज़ लेती हूँ। और ये किचन का तो बहुत ही ज़रूरी सामान था इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी और हस्बैंड भी बहुत ही एक्साइटेड थे। उन्होंने बोला कि कब तुम यूज़ करोगी, मैंने बस देखना है कि तुम कैसे यूज़ करती हो। और नेक्स्ट डे जो है उन्होंने एयर फ्रायर यूज़ किया था, वो भी मैं दिखाती हूँ उन्होंने क्या बेक किया उसके अंदर। यहाँ पे जो है वो मैंने मशीन को बहुत ही अच्छे तरीके से गीले कपड़े के साथ क्लीन कर लिया था। और बस मैं यही करती हूँ कि जब भी आटा वगैरह गूंथती हूँ तो इसकी अटैचमेंट जो है वो इसके साथ ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वॉश करके रखी हुई थी इसके बाउल और जो भी अटैचमेंट्स थी, और जब ये ड्राई हो जाएंगी तो इसको मैं वापस लगा दूँगी। और मेरी कोशिश होती है कि जब भी बर्तन वगैरह वॉश करूँ तो इनको ड्राई होने के बाद ही इनकी जगह पे सेट करूँ। और बस मेरा दिल यही होता है कि जल्दी से ये ड्राई हो जाएं। और यहाँ पे मैंने बाउल में आटा निकाल लिया था और मैं सच में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आप लोग भी ज़रूर बाय करें इसको। अगर आप लोग बिज़ी हैं तो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आटा गूंदना ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था और वैसे भी इसके लिए मुझे स्पेशल से टाइम निकालना पड़ता था। अभी बस जो है वो मेरे काम करने के दौरान ही आटा गूंद जाया करेगा। यहाँ पे जो है वो हस्बैंड ने एयर फ्रायर में थोड़ी सी वेजिटेबल रखी थी और फर्स्ट टाइम जो हम लोगों ने वेजिटेबल बनाई थी बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रंची बनाई थी विदाउट ऑयल। हल्का सा ऑयल जो है वो बस ब्रश किया था। और सेकंड टाइम में हम लोगों ने चिकन और वेजिटेबल बनाई थी। चिकन वही यूज़ किया था जो लास्ट टाइम मैंने मैरिनेट करके रखा था। तो यही था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू व्लॉग में।